जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। आपको एक दिन में यहाँ पे कितने घंटे आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और सबसे लास्ट में आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो यहाँ पर जनवरी में होंगे या फिर आपके एग्ज़ाम यहाँ पर मार्च में ही होने वाले हैं। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आज मॉर्निंग में वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिली होगी जिसमें मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड किया था। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं एक ही बारे में बताऊंगा कि आखिर आप सभी यहां पर एग्जाम को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं और इस बार कंपटीशन को आपको कैसे यहां पे पीछे छोड़ना है, क्योंकि जितना कंपटीशन इस बार आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में देखने को मिलने वाला है, एक सीट पर यहां पर 1000 बच्चे जो हैं इस बार फाइट कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, और जैसे एग्जाम यहाँ पे हो जाता है फिर यहाँ पे वैकेंसी के 10 गुना बच्चे बुलाकर इनका यहाँ पर फिजिकल होगा और फिजिकल में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे अगर बात करें यहाँ पर 100 बच्चों में से कम यहाँ पर 2 से 3 बच्चा या फिर 4 बच्चा ही यहाँ पे पूरा फिजिकल क्वालिफाई कर सकता है, बाकी बच्चे यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। ठीक है, अब फिजिकल में ऐसा क्या है आपको बता दें। फिजिकल में आप सभी का यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग है। अब आप बोलोगे मैं तो ये तो कर ही लूँगा, लेकिन कितने में क्वालिफाई करना है? 5 मिनट 45 सेकंड में। मतलब जो सेना भर्ती का जो रनिंग होता है वो टाइमिंग आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिलता है। तो 1600 मीटर रनिंग आपको यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर पास करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे लॉन्ग जंप है और हाई जंप रहने वाला है, जो कि ये भी अपने आप में हार्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे हाइट मापा जाएगा 165 सेंटीमीटर, जो कि लगभग हर बच्चा क्वालिफाई कर लेता है। तो ये फिजिकल इतना हार्ड होने की वजह से इसमें ही बच्चे यहाँ पे बाहर होते हैं। और आपको बता दें एग्जाम पहले है, इसलिए यहाँ पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन बाद में जब वो फिजिकल के लिए जाएंगे तो फिजिकल में यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने का सामना कर सकते हैं। इसलिए जो आरपीएफ में सिलेक्शन पाना चाहता है उसे फिजिकल की तैयारी भी यहाँ पे साथ साथ करते रहना है। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर इस बार आपको एग्जाम की तैयारी जो है कैसे करनी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने एग्जाम में यहाँ पे 80 प्लस स्कोर लेकर आते हैं ना, 80 प्लस, तो आप सभी यहाँ पर फिजिकल के लिए अगर आप एक बार बुला लिए गए तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। उसमें रीज़न क्या है, क्योंकि एक बार अगर मान लेते हैं फिजिकल की जो कट ऑफ है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपके पेपर में 120 क्वेश्चन आएगा और 120 नंबर के रहने वाले हैं। और मान लेते हैं आपके फिजिकल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 90 चली गई। ठीक है, कितना चले गए? 90 कट ऑफ यहाँ पे चली गई। अब 90 जो कट ऑफ आपका गया है, इसमें फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए गए और कितना बुलाए गए? 10 गुना बच्चे बुलाए गए। ठीक है, अब 10 गुना बच्चे जब यहाँ पे 90% यहाँ पे कट ऑफ गया है, तो 90 कट ऑफ जाने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि लगभग बच्चे चले गए फिजिकल के लिए करीब 10 गुना। अब जब बच्चे 90 यहाँ पे 90 कट ऑफ जिसका गया है, जो बच्चे फिजिकल के लिए गए हैं, अब फिजिकल जो बच्चा देने गया है वो क्या लगता है कि ये जो 10 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं, ये इतना सारा जो फिजिकल मैंने आपको बताया फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इनको जब पर्याप्त बच्चे नहीं मिलेंगे तो ये जो कट ऑफ यहाँ पे 90 गया है इसको माइनस करके यहाँ पे 85 करेंगे और बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अगर उसमें बच्चे नहीं मिलते तो फिर इनको यहाँ पे कट ऑफ जो है 80 करना होगा, जिससे और बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब तक इनके पास मेडिकल के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक ये वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी करते रहेंगे और कट ऑफ को नीचे डिक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की थोड़ी भी अगर आप सभी थोड़ा मुंह अगर आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ मोड़ लेते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपका फिजिकल फिट है तो आप सभी इसमें सिलेक्शन लेकर जाओगे इस बार। ठीक है, और वैकेंसी 4200 है। वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद कोई नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ वैकेंसी अचानक ही बढ़ेगी, आप बस देखते रहना। ठीक है, जैसे आप सबका एग्जाम डेट यहाँ पे जारी होता है उसके बाद आपकी वैकेंसी जो है अचानक ही यहाँ पे बढ़ जाएगी और आप सभी यहाँ पे देखते रह जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सभी का भर्ती में एग्जाम है, एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। देखिए, एग्जाम में टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, और आप सभी के यहाँ पे 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग आने वाला है और 35 क्वेश्चन ही आप सभी के यहाँ पे मैथ से पूछे जाएंगे। और वहीं अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस से आने वाला है। अब यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के जो भी टॉपिक हैं, जो भी चैप्टर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप यहाँ पे हल सही कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जीएस में क्या होता है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे कम होता है। जीएस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इस भर्ती में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही वाला यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। और आप ही में से बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि आखिर मैथ और रीजनिंग का जो यहाँ पे चैप्टर है ना, अगर मैं अच्छे से इसको कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सभी यहाँ पे जीएस में आके तुक्का लगाओगे और जीएस में अगर आपने तुक्का लगा दिया तो आपका जो सही वाला नंबर होगा मैथ और रीजनिंग का वो आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सभी जो पूरा मेहनत करिएगा वो आप सभी यहाँ पर जीएस पे करिएगा। अगर आप जीएस के क्वेश्चन को यहाँ पे पकड़
लेते हैं तो आपसे बाकी यहाँ पे हर बच्चा मैथ रीजनिंग को करेगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग को जो यहाँ पे करेगा वो हर बच्चा करेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप सभी यहाँ पे जीएस पे अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को यहाँ पर क्लियर कर जाएंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरे बात ध्यान सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जब भर्ती आती है उसमें भी 50 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग वगैरह के रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, पिछली बार अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पर तो लगभग 61 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो गया था और 68 नंबर पाने वाले बच्चों का यहाँ पे जनरल में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो आप सोच सकते हैं जीएस का कितना बड़ा रोल होता है कि मतलब जीएस में बच्चे आखिर रुक ही जाते हैं। तो उसी प्रकार से टीसीएस ही एग्जाम लिया था एसएससी का, और टीसीएस ही यहाँ पे आपके आरपीएफ का भी एग्जाम लेने वाली है। तो इसलिए आप इससे यहाँ पे आंकड़ा लगा सकते हैं आखिर जीएस के क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको अगर 4200 प्लस वैकेंसी में अगर आपको आना है, तो आप एक बात याद रखना कि अपने मैथ और रीजनिंग के साथ में, ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग के साथ में आप सभी यहाँ पर जीएस की तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे करनी होगी, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे हो सके। इसमें हिंदी नहीं आता, ठीक है। ये सेंट्रल की भर्ती है और आरपीएफ की भर्ती है। रेलवे की भर्ती में हिंदी नहीं पूछा जाता, सिर्फ यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जीएस ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जीएस की आपको यहाँ पे मजबूत पकड़ बना लेना है। अगर आप एक दिन में यहाँ पे 2 घंटे मैथ और 2 घंटे अगर आप रीजनिंग लगाते हो तो आपको यहाँ पे 4 घंटे सिर्फ आपको यहाँ पे जीएस को लगा देना है, ठीक है। एक दिन में आपको 2 घंटे मैथ और 2 घंटे रीजनिंग और 4 घंटे आपको यहाँ पर जीएस पकड़ के चलना है, तब आप यहाँ पे आरपीएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हर संडे यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लगाना होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आप सभी को यहाँ पे टोटल 8 घंटे जो है वो यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी, तभी आप यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आप ये भर्ती भी अपने हाथ से जाने देंगे, ठीक है। क्योंकि 2018 के बाद यहाँ पर 2024 में भर्ती आई है, तो कितना ज़्यादा गैप के बाद भर्ती आरपीएफ में आती है, आप इसका आंकड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप ये मत सोचिएगा वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5600 प्लस वैकेंसी एएलपी की यहाँ पे निकल के आई हुई थी। जब इसका ऑनलाइन अप्लाई हो गया उसके बाद वैकेंसी बढ़ा दी गई, और कितनी बढ़ा के हो गई, थोड़ी मोड़ी वैकेंसी नहीं बढ़ी कि ये 10,000 हो गई। डायरेक्ट वैकेंसी यहाँ पे आप सबकी 18,000 प्लस हो गई। सोच सकते हो 18,000 प्लस वैकेंसी का मतलब ये है कि आखिर ये वैकेंसी कहाँ थी फॉर्म भरते समय, अचानक ही क्यों बढ़ी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आरपीएफ के भी एग्जाम के बारे में कोई अपडेट तो था नहीं, ठीक है ना, तो कोई अभी ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है। टेंटेटिव कैलेंडर है आरआरबी का, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसी के माध्यम से बताया जा रहा था कि आपके जो एग्जाम है वो यहाँ पे आपके होने वाले हैं 8 जनवरी 2024 से। ध्यान दीजिएगा, 8 जनवरी 2025 से आपके एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी तक ऑफिशियली कैलेंडर जो है आरआरबी की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला है। तो जब तक आपको ऑफिशियली कैलेंडर देखने को नहीं मिल रहा है तब तक आप सभी यहाँ पे अपने एग्जाम पर फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि आप सबको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एग्जाम के आखिरी दिनों में आप सभी प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएंगे, इसका बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है। तो देखिए दोस्तों, आरपीएफ की तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है, जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। ये बुक जो रहने वाली है वो ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2024 के संबंधित बनाया गया है। यहाँ पर आप सभी को सामान्य ज्ञान और रीजनिंग और अंक गणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं। 2500 प्लस आप सभी को यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा, और 5 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट लगाना, जो कि संख्यात्मक हल सहित आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, और किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस सेट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, जिससे आप सभी यहाँ पे एक आंकड़ा लगा सकते हो आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या है, और मैं किस क्वेश्चन को, किस टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का एक स्टडी गाइड आता है आरपीएफ के लिए, और यहाँ पे एक बुक अलग से आती है जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग बुक देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग की चैप्टर वाइज बुक है, वहीं मैथ चैप्टर वाइज बुक है, और यहाँ पे रेलवे सामान्य अध्ययन की चैप्टर वाइज बुक है, जो कि आप लेकर अपने रेलवे की तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इन सभी बुकों का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप सभी बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ पे मजबूत बना सकते हैं। जो भी आपके डाउट से वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो एग्जाम आप सभी का इतने ही शिफ्ट में यहाँ पे होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, आपका जो एग्जाम है उसकी जो टाइमिंग है ये रहने वाली है, लेकिन एग्जाम का जो डेट है वो भी यहाँ पे ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। तो जब तक डेट ऑफिशियली नहीं आ रहा है तब तक आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। और आपको एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम से 4 दिन पहले ही देखने को मिलने वाला है, और आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आप सभी अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हो, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगा कि आपके जो एग्जाम
एग्ज़ाम की सिटी रहने वाली है वो कहाँ पे है, और आपके एग्ज़ाम की जो शिफ्ट रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, ये जानकारी आप सबको आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये जान लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एग्ज़ाम जो है कितने तारीख को होने वाला है, यह जानकारी आपको सिटी इंटीमेशन में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन सिटी इंटीमेशन से पहले आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा और आपके फॉर्म स्टेटस जो होंगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट होते हुए आपको दिखेंगे, और नोटिस जब जारी होगा तो उस नोटिस में आपके बाकायदे यहाँ पे एग्जाम के वगैरह बारे में लिखा रहेगा। अब यहाँ पे बड़ा जो एक मतलब जो बच्चों के अंदर डाउट बना हुआ है वो ये है कि आखिर यहाँ पे जनवरी में एग्जाम अगर होना होता तब तक यहाँ पे इसके बारे में कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाता। देखिए 8 जनवरी को अगर आपका एग्जाम होना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 8 जनवरी को एग्जाम होना होता तो अभी तक आपको यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ऑफिशियली नोटिस देखने को मिल जाता, या फिर आपके फॉर्म स्टेटस यहाँ पे जारी कर दिए जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप एक बात याद रखना कि आपके जो आरपीएफ के एग्जाम है वो यहाँ पे 8 जनवरी से हो पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आरआरबी का जो टेंटेटिव कैलेंडर था उसमें क्या लिखा गया था कि आपके एग्जाम 8 जनवरी से शुरू होकर फरवरी में आपके एग्जाम होंगे नहीं, और डायरेक्टली आपका मार्च तक एग्जाम चलने वाला है। हो सकता है चीज़ें जो है विभाग को यहाँ पे काफ़ी अलग लगी हो, और इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है, जिनका एग्जाम यहाँ पे जनवरी में पड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिनका एग्जाम यहाँ पे जनवरी में होगा वो उनको बच्चों को यहाँ पे कम समय मिलेगा तैयारी करने का, और जिनका एग्जाम यहाँ पे मार्च में होगा उनको इनसे कम से कम 1 महीने ज़्यादा समय मिल जाएगा तैयारी करने का। तो हो सकता है इसी चीज़ों को लेकर हो सकता है आरआरबी जो है वो यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे अब मार्च में ही ले डायरेक्ट सभी का एग्ज़ाम, ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस प्रकार से कैसे देना है वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है काफ़ी बड़ा डिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि फरवरी में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो भी यहाँ पे टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। कौन करवाता है? टीसीएस एजेंसी ही कंडक्ट करवाती है। और रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उसे भी यहाँ पे टीसीएस एजेंसी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे एसएससी ने टीसीएस को बता दिया होगा कि हमारे एग्ज़ाम यहाँ पे फरवरी में होने वाले जीडी के, क्योंकि एसएससी का जो भी कैलेंडर होता है वो पहले ही यहाँ पे जारी हो जाता है। तो इसी के मुताबिक यहाँ पे जो भी चीज़ें पहले होती हैं वो होती हैं, इसीलिए यहाँ पे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाला है। तो फरवरी में आरआरबी का यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल सकता है, और नॉर्मलाइजेशन जो है बिल्कुल सही तरीके से हो, इसीलिए यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे मार्च में अब जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम यहाँ पे मार्च में जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। तो इसलिए आप सभी के पास जो भी समय बचा हुआ है इस समय के अंदर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाकर अपनी तैयारी को मजबूत करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।